अगर बुर्का हटा के चेक करा जाएगा, आधार कार्ड से मैच करा जाएगा तो इसमें गलत क्या है? वेरीफाई सबको किया जाएगा भाई, बिल्कुल वेरीफाई किया जाएगा। इस देश के अंदर में अगर कोई घुसपैठिया घुसेगा तो क्या उसको किसी ने दिया जाएगा? उसको चेकअप तो होगा नहीं भाई, आपके पास आईडी पासवर्ड। अगर हम कोई वीजा खरीद रहे, मान लो लंदन का खरीद रहे, तो लंदन वाले चेक करेंगे भैया आप इंडिया से हो, कहाँ से हो, तो चेक करेंगे। तो भैया अगर कोई वोट देने जा रहा है तो चेकअप जो है करना बहुत जरूरी है। पहले आपने कब देखा कि महिलाएं सीधे बुर्का पहनकर या नकाब लगाकर या डाटा लगाकर वोट डाल दी जाती थी? नकाब हटाया जाता था, मास्क हटाया जाता था और उसके बाद ही वोट डालने की आइडेंटिटी प्रूफ वेरीफाई होने के बाद ही डाला जाता। तो ये कौन सी नई बात है? ये तो हमेशा से होता है। बिहार के अंदर मुसलमान की औरतों का चेहरा देखा जाएगा बुर्के में के, ये तो गलत है ना। ये तो बुर्के पे पोलिंग बूथ पे फर्क नहीं पड़ेगा। जहाँ 15-20% वोटिंग होनी चाहिए थी, वहाँ 8-9% 10% ही वोटिंग होगी। योगी क्या कह रहे हैं? हम तुम्हारे मुसलमानों को डेंटिंग पेंटिंग कर देंगे। एक मुख्यमंत्री डेंटिंग पेंटिंग क्या होती है? ये एक मुख्यमंत्री ऐसी बात करे, लैंग्वेज देखिए आप। पहले नहीं थे क्या मुख्यमंत्री? पहले मुसलमान हिंदू नहीं थे। बुरखे में या कोई घूंघट में कोई भी महिला आ रही है, वो कौन है? हमें तो पहली बात तो यही वेरीफाई नहीं हो रहा कि वो महिला है या पुरुष है, क्योंकि देखिए आपका धर्म हो या हमारा हो, किसी का भी हो, धर्म है। अगर वहाँ पे कोई महिला के संग कोई भी अभद्र व्यवहार करेगा तो उसके लिए कार्रवाई करी जाएगी। उसके लिए महिला कांस्टेबल और महिला इंस्पेक्टर दरोगाओं की, पुलिस की वहाँ पे पूरी पुख्ता इंतजाम किए गए होंगे। मतलब यूनिवर्सिटी में इतनी रिक्वायरमेंट थी कि आपका शक्ल पूरी आनी चाहिए, तो आइडेंटिफाई कैसे होगा? वही चीज अभी यहाँ पे होनी है। हमारे में भी तो रीति रिवाज है कि जो महिलाएं जाती है वो यहाँ तो घूंघट करती। अगर हम यहाँ तक घूंघट करके अगर भेज दे तो फिर आप कैसे पता कर पाओगे कि जो जिसका आधार कार्ड है वही वोट डालने जा रहा है? वेरिफिकेशन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका एक प्रोटोकॉल होता है कि अगर आप किसी महिला का चेकिंग कर रहे हैं, स्पेशली किसी भी महिला के लिए तो एक स्पेशली बूथ होता है, लेडीज चेक करने के लिए होती है, वेरिफिकेशन के लिए होती है। मगर इसमें सवाल ये उठता है कि इसमें एक बुर्के का ही जिक्र होगा। अगर कोई महिला घूंघट में आएगी साड़ी के में, दशहरा जब आता था मेरी बेटी बताते कि मेरी बेटी की बता रहा है कि बुर्खे वाली बेटियां छतों पर से देखती थी दशहरा। आज वो खत्म हो गया सब। भाई चेहरा तो दिखना चाहिए, आप चेहरा ढक के आओ, लेकिन वहाँ पे लेडीज के गाइडेंस में यदि आप चेहरा दिखाते हो तो उतना तो मस्ट है। देखेगी कौन? औरत देखेगी ना, आदमी तो नहीं देखेगा। आदमी होता तभी मैं खुद विरोध कर देता। बुर्खे में क्या पता चलेगा? फिर लाइन पे आ गए, वेरीफाई करिए। अभी तो वेरीफाई करिए आप उसका। इनका डिस्टॉर्टेड माइंड होता है और बहुत बायस्ड होती है। फैमिली से जो ट्रेनिंग हो जाती है फीमेल्स को, बहुत ही टेढ़ी है। मैं झेल चुका हूँ, देख चुका हूँ यूनिवर्सिटी में। नमस्कार, आप देख रहे हैं वो न्यूज और मैं हूँ आपके साथ यशस्वी शर्मा। सारा रूल मुसलमान। भाजपा के स्टेट गवर्नमेंट जिनका नाम है दिलीप जायसवाल, उन्होंने एक बयान दिया है इलेक्शन कमीशन को। उन्होंने कहा है कि बिहार में आ रहे चुनाव पर जो पोलिंग बूथ हैं जहां पे लोग अपना मतदान देने जाएंगे, वहां पे लोगों का अच्छे तरीके से स्टेप बाय स्टेप वेरीफाई करा जाए। खास तौर पे उन महिलाओं को वेरीफाई करा जाए जो बुर्का पहन के आएंगी। बुर्का उठा के चेक करा जाए कि उनका चेहरा जो वोटर आईडी कार्ड में जो चेहरा उससे मैच होता है या नहीं, ताकि किसी भी तरीके का कोई ग्लिच या किसी भी तरीके की समस्या हमें सामने ना आए। अब लोगों से बातचीत करते हैं कि उनका क्या कहना है। हाँ बताओ। देखिए जो आपने कहा है, बिहार के अंदर मुसलमान की औरतों का चेहरा देखा जाएगा जो बुर्के में आएंगे, बुर्के में के, ये तो गलत है ना। ये तो बुर्के पे पोलिंग बूथ पे फर्क नहीं पड़ेगा। जहाँ 15-20% वोटिंग होनी चाहिए थी, वहाँ 8-9% 10% ही वोटिंग होगी। इन चीज़ों को ना देखे जाए, पोलिंग बूथ के चलते रहना चाहिए। और शाम तक कितनी भी वोटिंग होगी, जितनी भी होगी, और जैसे 4 बजे के बाद जो गद्दारी होगी वो प्रशासन करता है। मैं खुद आपके चैनल के माध्यम से भी कहना चाहता हूँ, मामा जो औरतें लड़कियां बुर्के में आ रही हैं, अगर उनका बुर्का उठा के चेक करा जाएगा कि वोटर जो आईडी कार्ड पे चेहरा है वो चेहरा सेम है या नहीं, तो क्या गलत है? गलत तो गलत ही है मैडम। ऐसे तो कोई भी आ जाएगा ना बुर्के के अंदर, क्या पता। अरे हिंदू घूंघट डाल के चले जाए, औरतें घूंघट डाल के चली जाए और बोले हमें क्या पता। फिर जो प्रक्रिया सरकार की जैसे वैसी तो चलेगी। अरे मैडम ऑटो पे तो है ना, फर्क पड़ेगा ना। पोलिंग बूथ पे तो फर्क पड़ेगा ना। पोलिंग बूथ पे क्या फर्क पड़ेगा? पोलिंग बूथ पे तो फर्क तब पड़ेगा जब घूंघट या बुर्के में अलग सेम चेहरे की लड़कियां आ रही होंगी। अच्छा ला मैं बिहार के अंदर जाओ, ला मेरा वोटर होना वाला, मैं डबल वोट डाल गया जो भारतीय जनता पार्टी वाले पर रोक लियो, मैं डालता हूँ। भाई साहब एक बात बताइए, जैसे कोई भी महिला घूंघट डाल के आ रही हो या बुर्के में चेहरा छुपा के आ रही हो, वहाँ पे एक लेडी होगी जो उनका फेस चेक करेगी कि ताकि वोटर आईडी कार्ड से चेक हो। उसमें क्या गलत है? उसकी आस्था है, वो उसकी शर्म है। समझ गए? योगी क्या कह रहे हैं? हम तुम्हारी मुसलमानों को डेंटिंग पेंटिंग कर देंगे। एक मुख्यमंत्री डेंटिंग पेंटिंग क्या होती है? ये एक मुख्यमंत्री ऐसी बात कर रही, लैंग्वेज देखिए आप। पहले नहीं थे क्या मुख्यमंत्री? पहले मुसलमान हिंदू नहीं थे। हमारी बहनें पहले राखी बांधती थी और मिठाई का डिब्बा लाती थी। हमारी बहनें हिंदू बहनें। दशहरा जब आता था मेरी बेटी बताते कि मेरी बेटी की बता रहा है ये कि बुर्खे वाली बेटियां छतों पर से देखती थी दशहरा। आज वो खत्म हो गया सब। आज त्योहारों की रौनक खत्म हो गई। आज
त्योहारों में रौनक नहीं है आज। अरे चाचा त्योहारों की बात नहीं हो रही, जो अब ये बोला गया है कि जो महिलाएं बुर्के में आएंगी उनको वेरीफाई करा जाए, चेहरा हटा के देखा जाए कि वोटर आईडी में जो चेहरा है वो मैच हो रहा है, क्या ये गलत है? क्या पता मैडम बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अगर बुर्का हटा के चेक करा जाएगा, आधार कार्ड से मैच करा जाएगा तो इसमें गलत क्या है? इसमें क्या गलत है? हमारे में भी तो सुनिए, हमारे में भी तो रीति रिवाज है कि जो महिलाएं जाती हैं वो यहाँ तो घूंघट करती। अगर हम यहाँ तक घूंघट करके अगर भेज दे तो फिर आप कैसे पता कर पाओगे कि जो जिसका आधार कार्ड है वही वोट डालने जा रहा है? तो ये चीज़ बिल्कुल सही है, ये चीज़ होनी चाहिए। और देखिए उसमें फ़ोन भी देखिए हिंदू मुसलमान की कोई बात ही नहीं है, जो भी वोट देने जा रहे हैं वो तो सारे भारतीय है। वो लक्ष्मी है, रेस मोहन का डाल रही हो? नहीं, क्या बताओ लक्ष्मी है, अब परवीन गाड़ के डाल दी हो बुर्खा पहन के? भाई साहब कोई भी नहीं भाई साहब सुनिए, कोई भी वोट डालने जाएगा वो भारतीय ही है। बुर्खे में क्या पता चलेगा? आप मतलब आप सही पे आप फिर लाइन पे आ गए। वेरीफाई करिए अभी तो फिर वेरीफाई करिए आप उसका। एक मिनट सर, एक मिनट। और वो लड़का गलत क्या बोल रहे हैं, वो भी तो वही बोल रहे हैं जो आप। हाँ, वेरीफाई करिए उसका। एक मिनट देखिए, मैं भी जामिया कॉलेज से पढ़ा हुआ, जामिया मिलिया इस्लामिया से हूँ। वहाँ पे भी एक मेरे साथ बैचमेट थी, तो वो बिल्कुल उसका आई बॉल दिखता था, ठीक है। लेकिन जब उसको फोटो साइज फोटो देना होता है, पासपोर्ट साइज फोटो देना होता था, तो उसका चेहरा पूरा दिखता था इतना। मतलब यूनिवर्सिटी में इतनी रिक्वायरमेंट थी कि आपका शक्ल पूरी आनी चाहिए, तो आइडेंटिफाई कैसे होगा? वही चीज़ अभी यहाँ पे होनी है। आधार कार्ड से मैच करेगा, मतलब शकल तो दिखेगा तभी तो आइडेंटिफाई होगा ना। आप इतना कम्प्लीटली आई बॉल से तो आप जो जायसवाल है, उन्होंने दिलीप जायसवाल, उन्होंने जो मांग रखी है इलेक्शन कमीशन को वो सही रखी है। बिल्कुल सही है भाई, चेहरा तो दिखना चाहिए। आप चेहरा ढक के आओ, लेकिन वहाँ पे लेडीज के गाइडेंस में यदि आप चेहरा दिखाते हो तो उतना तो मस्ट है। कुछ लोग इसका विरोध क्यों कर रहे हैं कि चेहरा नहीं देखना चाहिए, ये धर्म और मजहब के खिलाफ है? विरोध वही कर रहे हैं जो 10 वोट 5 वोट डालते, वही लोग विरोध कर रहे हैं, ठीक है ना। जो इसके पहले डबल वोट डालते थे, ट्रिपल वोट डालते थे, वही लोग विरोध कर रहे हैं, ठीक है ना। और जो इसके आड़ में घुसपैठे रोहिंग्या जो वोट डालते थे वही लोग विरोध कर रहे हैं। बस इसके अलावा और कोई विरोध नहीं कर रहा, क्योंकि जिसका नाम कट चुका है ना, जो 65 लाख वोटर का नाम कटा है, वही लोग केवल हड़कंप मचाए हुए हैं बस। इसके अलावा और किसी को दिक्कत नहीं है, किसी को आपत्ति नहीं है। अंकल क्या कहेंगे इस बार? वोट डालने जो भी महिला जाएगी बुर्के में उसको वेरीफाई करा जाएगा उसका चेहरा? करना चाहिए, बिल्कुल 100% करना चाहिए। कोई नई बात तो नहीं है। देखो आधार कार्ड में तुमने फोटो छपाया है, अब बुर्के में फोटो छपा लेते ना, क्यों आधार कार्ड में तुमने चेहरा दिखाया? टेरर अंडरवेल भी है, बुर्के के अंदर भी टेरर है, वो आइडेंटिफाई कैसे होगी? बुर्के के अंदर टेरर है, आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? बुर्के के अंदर टेरर कैसे हो सकता है? सब तो भारतीय हैं। मेल सिर्फ टेरर कर सकते हैं तो फीमेल भी तो कर सकती है टेरर। मेरी बात सुनो, जैसे बुर्का पहन रखा है वही टेरर हो सकती है क्या? ऐसे आप कैसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है कि सारे हैं, लेकिन उसके अंदर भी है। और मैं जानता हूँ, ये तो फैक्ट है, काफ़ी ज़्यादा इनका डिस्टॉर्टेड माइंड होता है और बहुत बायस्ड होती है। फैमिली से जो ट्रेनिंग हो जाती है फीमेल्स को, बहुत ही टेढ़ी है। मैं झेल चुका हूँ, देख चुका हूँ यूनिवर्सिटी में। देख चुके हैं, लेकिन अब हम सब पे थोड़ी इल्जाम लगा सकते हैं कि जो बुर्के में आएगी वो टेरर ही होंगे। मैं फैक्ट बताऊं कि क्या देखा है। 2001 में गुजरात में दंगे हुए थे। मेरी वो बैचमेट पता है क्या कहती थी कि देखो वहाँ पे मतलब इंडिया में क्या है कि अल्लाह के बंदे नहीं है, यहाँ पे इतना भूकंप आया और इतने सारे लोग मारे गए। नेक्स्ट ईयर 2002 में पाकिस्तान में आ गए थे, वही मतलब भूकंप आया पाकिस्तान में, तो हम लोग उसको बोलते थे कि देखो अब पाकिस्तान में आ गया, वहाँ तो अल्लाह के बंदे हैं, क्यों मारे जा रहे हैं इतने। तो ये तो सिचुएशन है, लोगों के अंदर ऐसी मतलब भावनाएं रहती है कि ऐसी मानसिकता के सब नहीं हो सकते ना अंकल। अगर हम सारे बुर्के वाले या सारे टोपी वाले को एक ही नज़र से देखने लगे कि सारे के सारे ही टेरर है, तो वो भी गलत है। हाँ। दिलीप जायसवाल जो है स्टेट प्रेसिडेंट हैं भाजपा के, उनका बयान आया कि बिहार में आने वाले चुनाव में जो लोग वोट देने आएंगे पोलिंग बूथ पे, उनको अच्छे से स्टेप बाय स्टेप वेरीफाई करा जाए, और खास तौर पे उनको जो महिलाएं बुर्के में आएंगी उनका चेहरा जो है उनके वोटर आईडी कार्ड से टैली करा जाए। कुछ गलत है? नहीं, वेरीफाई सबको किया जाएगा भाई, बिल्कुल वेरीफाई किया जाएगा। इस देश के अंदर में अगर कोई घुसपैठिया घुसेगा तो क्या उसको किसी ने दिया जाएगा? उसको चेकअप तो होगा नहीं भाई, आपके पास आईडी पासवर्ड। अगर हम कोई वीज़ा खरीद रहे हैं, मान लो लंदन का खरीद रहे हैं, तो लंदन वाले चेक करेंगे भैया आप इंडिया से हो, कहाँ से हो, तो चेक करेंगे ना। तो भैया अगर कोई वोट देने जा रहा है तो चेकअप जो है करना बहुत ज़रूरी है, ताकि जो है कोई भी समुदाय वहाँ पर बदनाम ना हो। मैं चाहता हूँ कोई बदनाम ना हो। यहाँ पर जैसे कहा जा रहा है आप कह रहे हैं मूर्खे वाले जो है उनको किया जाए, तो ठीक है भाई कर लो, बदनाम नहीं होंगे, कम से कम सेफ्टी तो रहेगी भाई। हम तो यही कहेंगे भाई, सबका जितने भी हैं, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, किसी में नफरत नहीं फैलनी चाहिए, सबको एकता बनी रहनी चाहिए। और जो भी चीज़ है, जो चुनाव प्रक्रिया है, उसमें एकदम अच्छे से होनी चाहिए। जो भी चुनाव में जो वोट डालने जा रहे हैं उनमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए। कुछ लोगों का कहना है कि उनके मजहब के खिलाफ है कि उनका चेहरा देखा जा रहा है बुर्का उठा के, वो सही नहीं है। मैम देखेगी कौन? औरत देखेगी ना, आदमी तो नहीं देखेगा। आदमी होता तो अभी मैं खुद विरोध कर देता।
कि किसी जो भी माता बहनें हैं, बुरखे वाली माता बहनें, मैं तो भाई माता बहन ही बोलता हूँ भाई, मैं तो काफ़ी रिस्पेक्ट देता हूँ, सबको रिस्पेक्ट देता हूँ, इंसान सभी हैं। तो अब कोई महिला ही देखेगी, कोई आदमी होता तो हम तो विरोध करते भाई ऐसा नहीं होगा। तो महिला देखेगी या वेरीफाई करेगी तो भाई वो ज़रूरी है, अगर वो ऐसा नियम बना रहे हैं तो उसको फॉलो कीजिए, क्योंकि वो संविधान से ही बनेगा और संविधान को आपको पता है सब लोग समर्थन देते हैं। जैसे विवाद क्यों हो जाता है इतना, जब भी बुरखे या घूंघट की बात आती है लोग विवाद क्यों करने लगते? मैं कह रहा हूँ अगर कोई महिला घूंघट में जा रही है उसका वेरीफाई करो, कोई बुरखे में जा रही है उनका भी कर लो भाई, दोनों समुदाय का हो रहा है ना, किसी एक पर्टिकुलर का तो नहीं हो रहा है ना। तो भाई अगर दोनों का करे तो भाई दोनों का कीजिए, दोनों का समर्थन है। भाजपा के स्टेट प्रेसिडेंट है जिनका नाम दिलीप जायसवाल है, उन्होंने इलेक्शन कमीशन को कहा है कि जो भी लोग वोट डालने आएंगे उनका फेस जो है वेरीफाई करा जाए, खासतौर पे जो महिलाएं बुरखे में आ रही हैं, ताकि उनका फेस जो है वोटर आईडी में जो चेहरा है वो मैच हो सके, ताकि किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। तो आप सहमत हैं उससे? देखिए, वेरिफिकेशन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर इसका एक प्रोटोकॉल होता है कि अगर आप किसी महिला का चेकिंग कर रहे हैं, स्पेशली किसी भी महिला के लिए तो एक स्पेशली बूथ होता है, लेडीज़ चेक करने के लिए होती है, वेरिफिकेशन के लिए होती है, मगर इसमें सवाल ये उठता है कि इसमें एक बुरखे का ही जिक्र होगा। अगर कोई महिला घूंघट में आएगी साड़ी के में, नहीं कोई भी अगर किसी का चेहरा ढका हुआ है तो चेक करा। अगर महिला बुरखे से मतलब नहीं, कोई भी महिला अगर किसी भी टाइप के घूंघट में है तो उसके लिए लेडी अपॉइंट की जाएंगी, वेरिफिकेशन के लिए लेडी अपॉइंट की जाएंगी, और सभी जितनी भी लेडी होंगी उनका वेरिफिकेशन होना चाहिए, क्योंकि इसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं है, मगर किसी की भी उल्लंघन नहीं होना चाहिए किसी भी चीज़ का, कि वहाँ कोई जेम्स हो या किसी चीज़ का हो। और स्पेशली ये कभी कोई नई बात नहीं है, इससे पहले भी वेरिफिकेशन होते थे। पहले आपने कब देखा कि महिलाएं सीधे बुर्खा पहनकर या नकाब लगाकर या डाटा लगाकर वोट डाल दी जाती थी? नकाब हटाया जाता था, मास्क हटाया जाता था, और उसके बाद ही वोट डालने की आइडेंटिटी प्रूफ पूरा वेरीफाई होने के बाद ही डाला जाता। तो ये कौन सी नई बात है? ये तो हमेशा से होता है, अगली साल भी ये हुआ था, पिछली साल भी हुआ, 5 साल भी हुआ, और हमेशा होता है। नहीं, आप सहमत हैं? और पोलिंग बूथ पे खासतौर पे महिला जो है फीमेल स्टाफ रखा जाएगा, ताकि वो फीमेल्स का फेस जो है वेरीफाई कर सके, फीमेल्स होंगी। देखिए, जहाँ तक बिहार की राजनीति की बात है तो वहाँ तो जब चुनाव होते हैं तो उथल पुथल सारी चीज़ें, बहुत नए नए प्रखंड, नई नई बातें होती रहती हैं, मगर इसमें जो मुद्दे की बात है वेरिफिकेशन की, तो मुझे नहीं लगता है कि इस पर कोई ऐसा रिएक्ट करना चाहिए या कोई ऐसी बात है। अगर एक सही प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग अगर महिलाओं की वेरिफिकेशन होती है, महिलाएं करती हैं, और ये कोई नई बात नहीं है जो पहली बार हो रहा है। इससे पहले कोई मुझको बताया कि विदाउट वेरिफिकेशन का भी वोट डाला गया हो महिलाओं का, कि इस महिलाएं ने अपने नकाब में या उसमें करा हो। एक लेडीज़ वहाँ पर अपॉइंट होती हैं जो आधार कार्ड देखती हैं, उन महिला का फेस देखती हैं, उसको मैच करती हैं, और उसके बाद ही वोट डाला जाता है। तो ये नई चीज़ क्या है? इसको नए बयान से नए तरीके से पेश करने की क्या आवश्यकता है? हर चीज़ प्रोटोकॉल के तहत होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, बिना प्रोटोकॉल के तो होनी नहीं चाहिए। मगर अगर आप वाकई आपकी मंशा ये है कि उस पर विदाउट राजनीति हुए अगर प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग आप चाहते हैं कि एक सही तरीके से और एक बिल्कुल एक राइट वे में अगर कोई चीज़ होती है तो वो बहुत अच्छी बात है। उसके लिए तो खैर ये होना ही चाहिए। और विदाउट वेरिफिकेशन के आप कैसे वोट डालेंगे? महिला हो या पुरुष हो, कोई भी हो, ये तो होना ही चाहिए ना। अगर घूंघट में हो, मास्क लगा हुआ हो, बुरखे में हो, साड़ी के पल्लू में हो, जो भी महिला होगी वो वेरिफिकेशन के लिए लेडीज़ बैठी हुई होंगी। एक स्पेशल लेडीज़ बूथ जो लगा रहता है वो स्पेशल लेडी बूथ लगा होगा, और वहाँ पर उनकी वेरिफिकेशन होंगी और क्लियर होगा। इसमें कौन सी बड़ी बात है? ये सहमत हैं ये। सजन जी, भाई साहब क्या नाम हुआ? अमित नाम है मैडम। प्रोटोकॉल बिहार इलेक्शन में निकाले गए हैं, कोई महिला बुरखे में, मास्क में या घूंघट में आएगी तो उनका जो फेस है वो वेरीफाई करा जाए, ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी इलेक्शन में ना हो। नहीं मैडम, बिल्कुल सही कर रहे हैं गवर्नमेंट जो कर रही है, क्योंकि देखिए बुरखे में या कोई घूंघट में कोई भी महिला आ रही है वो कौन है? हमें तो पहली बात तो यही वेरीफाई नहीं हो रहा कि वो महिला है या पुरुष है, क्योंकि देखिए आपका धर्म हो या हमारा हो, किसी का भी हो, धर्म है। अगर वहाँ पे कोई महिला के संग कोई भी अभद्र व्यवहार करेगा तो उसके लिए कार्रवाई करी जाएगी। उसके लिए महिला कांस्टेबलें और महिला इंस्पेक्टर दरोगाओं की, पुलिस की वहाँ पे पूरी पुख्ता इंतजाम किए गए होंगे। और दूसरी चीज़ आपको बता दूँ कि अगर वहाँ पर इस तरीके के इंतजाम किए जा रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि वहाँ पर इंतजाम करने के साथ साथ आपको ये वेरीफाई करना बहुत ज़रूरी है। कल को ये लोग उठ के खड़े हो जाते हैं, दूसरी पार्टी वाले, एनडीए वाले, कि इंडिया गठबंधन वाले, वो खड़े हो जाते हैं वहाँ पर कि ऐसा है कि योगी जी ने या मोदी जी ने वोट चोरी करवा दिया। इसकी भी पूरी तरीके से जांच हो पाएगी। हमारे चैनल का, आपके इस चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि ये जो निर्णय लिया गया है बुर्का और घूंघट के बारे में जांच करी जाए, बिल्कुल सही निर्णय है। सही निर्णय, आप सहमत हैं?